अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें जी अपनी न्यूज़ की तरफ, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही वीडियो देख के भाग जाते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो जी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए कि बहुत से लोग मुझे, हालांकि रोज वीडियो आती है फिर भी मैसेज करते रहते हैं आज अभी कोई वीडियो नहीं आई। तो ये यकीनन वही लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है और फिर वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं कि जी आज आपकी कोई वीडियो नहीं आई। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टुंग 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 नोटिफिकेशन आता रहे, और जब नोटिफिकेशन आए तो बिल्कुल इसका मतलब है कि वीडियो आ गई है। खैर, इसके ऊपर हम बाद में डिबेट करेंगे, पहले हम चलते हैं न्यूज की तरफ। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे कि इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो आप जानते हैं कि मून पे जा रहा है चंदा मामा से मिलने। तो उसका तो खैर अभी पता नहीं, हम दुआ करते हैं कि सक्सेसफुली जो है ये जो एक तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से वो सक्सेसफुली जो है वो ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन जी रशिया ने भी एक जो है वो एयरक्राफ्ट अपना भेजा था और जिसने के मून पे क्रैश हो गया और इस पे हमें बड़ा अफसोस है। और कई दूसरी हम सुनने में आता है कि जी कंट्रीज जो है वो ट्राई करती हैं लेकिन वो मून तक पहुंच के या तो क्रैश हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। तो मैं अब ये कहना चाहूंगी उन तमाम कंट्रीज से जिसमें यकीनन हमारा नाम शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इतने फालतू के पैसे ही नहीं है कि हम जो है ना वो लोगों को चांद पे और सूरज पे और कहाँ कहाँ किसी और गोले पे भेजते फिरें। तो जो लोग जो कंट्रीज अपने लोगों को किसी और गोले पे भेजने का सोच रही हैं, साथ में एक झाड़ू भी देके भेजें। इसलिए कि वहां पे जो क्रैश हो रहे हैं, जो वहां पे प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, उनका इतना कचरा जमा हो गया होगा तो मेरा ख्याल है कि वहां जाकर एक अदद झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, वरना चांद भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे हमने जमीन का हाल कर रखा है कि जिधर देखें जूस के डब्बे, चिप्स के पैकेट और कभी कुछ और कभी कुछ। तो इसी तरीके से ये ना हो कि ये जो जा जाकर प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं या फेल हो जाते हैं, बड़ा अफसोस होता है। वैसे हमें उस पर इतना पैसा लगा होता है जाहिर है, और सबकी यही दुआ होती है कि वो सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जो फेल हो जाते हैं तो फिर अगर जो पास हो जाते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो झाड़ू लेके जाए और वहां पर जो कचरा है उसको साइड पे कर दें, ताकि वहां पे उस गोला की जो लोग वहां पे पहले से रहते हैं, हमने तो देखा ना पीके में और कई दूसरी मूवीज में कि उस गोला पे भी लोग रहते हैं, वो बेचारे परेशान ना हो। लेकिन खैर ये तो बात की बात है। अब आप लोग कहेंगे मैं कहां से कहां निकल गई, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि बात हम करेंगे जी हमारी आपकी सभी की फेवरेट ईमान मजारी की। जी हाँ, ईमान मजारी हमेशा से बहुत बोल्ड रही हैं, बहुत बढ़ बढ़ के बातें करती रही हैं और इस बार तो उन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो है वो नारे भी लगा दिए और वो भी आपने देखे थे कल, और अगर नहीं देखे तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। लेकिन अब जी उससे पहले न्यूज बता दूं कि जी ईमान मजारी को अरेस्ट कर लिया गया उनके घर से आज सुबह सुबह, बल्कि आधी रात को कहा जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर के जो सिक्योरिटी कैमरास थे वो भी तोड़ दिए, उनके घर का गेट भी तोड़ दिया गया और जबरदस्ती इस्लामाबाद पुलिस उनके घर के अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने कहा भी कि जी मैं नाइट सूट में हूँ, मुझे घर कपड़े तो चेंज करने दो, वो भी नहीं करने दिए गए और उनको पकड़ धकड़ के ले जाया गया। उनको अदालत में भी पेश किया गया है और वहां पर भी हमारी बहादुर जो है ईमान मजारी वो विक्ट्री का निशान बनाती दिखाई दी। इसलिए मुझे अब ये लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक डेंटिस्ट का ही क्लिनिक रह गया है जहां जाके कोई मुंह खोल सकता है या कुछ बोल सकता है। इसलिए कि बाकी तो जैसे ही आप कोई बात करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि जी ये तो आप जो है वो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व की जानी चाहिए, ना कि उन लोगों के मुंह बंद करें। लेकिन खैर हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। रोका जा रहा है जैसे कि आप दहशत गर्द हैं, जबकि आपके घरों तक तालिबान वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो असल दहशत गर्द है वो CHQ में बैठे हुए हैं। ये आज 3 मुतालबात में रखती हूँ। सबसे पहले कि ये डॉलरी जंगें बंद की जाए, दूसरा
कि तमाम लापता अफराद को बिल्कुल कामयाब किया जाए। और तीसरा कि तमाम जर्नैल कर्नैल जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, उनके कोर्ट मार्शल किए जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक नारे से करूंगी और मैं चाहती हूँ कि उस नारे का जवाब GHQ तक सुना जाए। ये जो दहशत गर्दी है, बहुत शुक्रिया। जी, ये थी ईमान मज़ारी जिन्होंने कल पॉलिटिकल रैली में और ये पॉलिटिकल रैली जो है वो पख्तून कौमी मूवमेंट के लोगों की थी और मंजूर पश्तीन वगैरह भी यहाँ पे मौजूद थे, उनकी भी इसी किस्म की बातें थी और ईमान मज़ारी को अरेस्ट कर लिया गया और ना सिर्फ उन्हें बल्कि अली वजीर साहब जो कि मेंबर ऑफ कौमी असेंबली भी रह चुके हैं, उनको भी एक बार फिर अरेस्ट कर लिया गया है और बताया यही जा रहा है कि जी फौज के खिलाफ नारे और पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं, इस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। इसके पीछे वर्दी है, ये जो न मालूम है, ये हमें मालूम है, ये जो न मालूम है, ये हमें मालूम है, ये जो जी और यहाँ पर भी ढोल की थाप पे आपको सुनाई दे रहा होगा कि ये लोग गा रहे थे कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, यानी ये जो नामालूम आके उठा कर ले जाते हैं घरों से, खैर उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमें मालूम है। खैर ईमान को इस बार एजेंसीज ने नहीं उठाया है, ईमान को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है और आज उन्हें अदालत में पेश भी किया गया था और अदालत में जाते वक्त भी वो विक्ट्री का निशान बना रही थी। एक बहुत उनकी जो मदर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने बहुत शिकायत की है कि जी कोई किसी किस्म का वारंट नहीं था, घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं और कैमरा सिक्योरिटी कैमरास भी तोड़ दिए गए और ईमान ने कहा भी कि जी रात का वक्त है, मैं आपका जो नाइट ड्रेस है वो चेंज करना चाह रही है, लेकिन उसकी भी उनको परमिशन नहीं दी गई और इस तरह से उनको ले जाया गया। अब जब जो पुलिस है और जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट है, जब वो इस तरह से काम करेगी, आम पब्लिक को इस तरीके से हैरेस किया जाएगा, इस तरह से डराया धमकाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा और उनको ऐसे जबरदस्ती अरेस्ट किया जाएगा, तो जाहिर है फिर ऐसा तो नहीं है कि वो इनकी तारीफों में वाह वाह करेंगे, जाहिर है फिर यही होगा कि लोग और ज्यादा जो है वो इनके खिलाफ हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ बढ़ के बातें करेंगे और ये जो इस वक्त किया जा रहा है ईमान के साथ या अली वजीर के साथ या दूसरे लोगों के साथ वो बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है इनको फौरी तौर पे ईमान मज़ारी को रिहा करना चाहिए, अली वजीर साहब को रिहा करना चाहिए और ये कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई जो है किसी को कुछ प्रॉब्लम है और वो किसी चीज के लिए अगर आवाज उठा रहा है तो आप उन्हें मार पीट के या अरेस्ट करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ मुझे और कुछ साथियों को दावत दी और नाश्ते पे एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में अहम एम्बेसडर्स मौजूद थे, जिसमें अमेरिका के सफीर भी मौजूद थे। हमने जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इवॉल्व कर रही है, अपना मौके पेश किया, इंतखाबात के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ है जो मैंने पेश किया आपकी खिदमत में, उस पर तबादला। जी ये थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल की थी, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें भी अदालत में पेश किया गया था। लेकिन उनके साथ साथ इमरान खान के कुछ और साथी भी, जिनमें कि असद उमर साहब जो कि आपको इधर राइट साइड पे नजर आ रहे होंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान और असद उमर साहब। जी हाँ, अब असद उमर साहब को भी इस्लामाबाद में उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया है और बताया यही जा रहा है उनके ऊपर भी जो साइफर इमरान खान साहब ने लहराया था उसके बारे में उनके ऊपर जो है वो एलिगेशंस हैं और कहा गया है कि उसी वजह से जो है वो असद उमर साहब को अरेस्ट किया गया है। अब ये तमाशा जो है वो मुसलसल चल रहा है और कब तक चलेगा ये तो कोई नहीं जानता, मगर ये जरूर है कि लोग जो है वो इस वक्त यही समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी शायद कुछ घबराई हुई है और एस्टेब्लिशमेंट यानी कि बोले तो फौज, तो जी हाँ फौज भी जो है वो कुछ परेशान सी नजर आ रही है और इसी वजह से इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं।
السلام علیکم ٹھیک یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پڑتی ہے. آپ کو کپڑے بھی نہیں پہننے دیے. جی ہاں، اور یہ ایمان جا رہی تھی عدالت میں پیش ہونے، اور عدالت جاتے جاتے بھی انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا اور وہی نعرہ پھر سے دہرایا، یعنی کہ یہ جو دہشت گردی ہے، آگے خود ہی سمجھ جائیے کیوں مجھے مروانے پہ تلے آپ لوگ کے میں پورا بولوں. تو جی بالکل یہ بات بھی ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایمان کو لے جایا گیا ہے، اور ابھی تک فی الحال یہی خبر ہے کہ ان کو ابھی تک اریسٹ کیا ہوا ہے اور ان کو گھر نہیں جانے دیا ہے. لیکن بات ہم کریں گے صدر علوی کی، یعنی کہ صدر عارف علوی کی، جو کہ ایک ڈینٹسٹ بھی ہیں، اور عارف علوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کئی بلز جو ہے اس کے اوپر سائن کیے تھے اور آج وہ صاف مکر گئے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ بلز ان کے پاس پہنچے تھے مگر انہوں نے سائن نہیں کیے، انہوں نے ایسے ہی واپس کر دیے تھے. ان کے سٹاف نے ان کی نالج میں لائے بغیر ان میں سے کچھ بل جو ہیں وہ سائن کر کے بھیج دیے، اور یہ بات آج ایک خاص مدعا بنا ہوا ہے، ایک خاص ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں اس چیز کو لے کر کہ آخر یہ عارف علوی صاحب جو ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. یعنی انہوں نے بل کو سائن کیا ہے یا بل پہ سائن نہیں کیے ہیں، اگر کر دیا ہے تو اب یہ مکر کیوں رہے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. ایک تماشا لگا ہوا ہے. لیکن بہرحال بتایا یہی جا رہا ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ اس وقت مشکل میں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جو پڑھائی انہوں نے کی ہے، یعنی ایز اے ڈینٹسٹ ہی کام کرتے رہتے تو بہتر تھا. خامہ خواہی میں وہ پولیٹیشین بن گئے اور اب وہ ایک ساتھ سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف وہ چاہتے ہیں عمران خان بھی ناراض نہ ہو، تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے بھی جوتے صاف کرنے کی پوری کوشش ہے. لیکن اگر وہ یہ کام کرتے جو کہ انہی کے لیے بنا یا جس کے لیے انہوں نے پڑھائی کی ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر تھا. اور برش بھی ضرور کر سکتے ہیں. برش کا استعمال ایسا ہے کہ دن میں کم سے کم 2 مرتبہ کریں، اچھی طرح سے کریں، اور اس کا اہتمام کریں کہ کہیں جا رہے ہوں تو بھی برش کریں. اگر آپ صفائی رکھیں گے تو کیڑا بھی نہیں لگے گا اور مسوڑوں کے اندر بھی خرابی نہیں ہوگی اور دانتوں کی بیماری نہیں ہوگی ساری عمر. بات ہم کریں گے فردوسہ شکوان کی. فردوسہ شکوان صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ شروع سے نشہ کرتے تھے اور ڈرگز لیتے تھے، اور پوچھنا یہ تھا کہ فردوسہ شکوان صاحبہ جب آپ عمران خان کی کیبنٹ میں تھی، جب عمران خان کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ آپ ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی، تب تو آپ نے یہ بات کی نہیں، اور اب آپ جب باہر آ گئی ہیں تو آپ کو اچانک سے یاد آیا کہ اوہ خان صاحب تو ڈرگز لیتے تھے. تو یہ بات آپ کو اس وقت بتانی چاہیے تھی، تو شاید آپ کی ہم لوگ تھوڑی رسپیکٹ کرتے. لیکن خیر پارٹی سے باہر آنے کے بعد، کوئی اور پارٹی جوائن کر لینے کے بعد تو لوگ 10 قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہے. لیکن پھر بھی عمران خان کے ساتھ جب آپ تھیں اور جب آپ ان سے فائدے اٹھا رہی تھیں اور طرح طرح کی پوسٹ آپ کو مل رہی تھی، پیسہ مل رہا تھا، تب تو آپ نے اس میں سے کوئی بات کی نہیں. اب اس وقت جب عمران خان خود مشکل میں ہیں تو ایک ایک کر کے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھی ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ڈیفرنٹ قسم کی ایلیگیشنز اور ڈیفرنٹ قسم کے سٹیٹمنٹ بھی آتے جا رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ فردوس عاشق عوان اور فیاض الحسن چوہان، یہ 2 لوگ ہیں جو مسلسل بات کر رہے ہیں. بات خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم کرتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کی. الیکشن ہر صورت میں جو ہے مطلب شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ صحیح ٹائم پر ہوں گے، اور یعنی کہ 90 ڈیز کے بعد ہوں گے. لیکن شہباز شریف صاحب آج چلے گئے ہیں جی لندن. جی ہاں، شہباز شریف صاحب نے فلائٹ پکڑی اور وہ جی لندن کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. یعنی کہ جو بھی گورنمنٹ میں سے نکلتا ہے وہ کہیں بھی رہے کم سے کم پاکستان میں نہیں رہتا، اور اس بات کا ثبوت دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ جیسے ہی ان کی جو ہے کیبنٹ ختم ہوئی اور ایز اے پرائم منسٹر وہ ہٹے، وہ فوراً ہی انہوں نے جہاز پکڑا اور وہ سیدھا لندن کی طرف نکل گئے. اب اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، ویسے تو ان کو صرف 90 ڈیز کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن جس طرح کے سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں، کوئی منتری ان کا کہتا ہے کہ جی میں تو 80 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے $80 بلین کہہ رہی ہوں، اچھا $18 بلین کی ایکسپورٹ شروع کر دوں گا، تو دوسرا منتری کہتا ہے کہ
जी भारत के साथ हमें बात करनी है। पता नहीं ये लोग जो हैं, जो कि आए सिर्फ इसलिए हैं कि इनके रहते जो है वो इलेक्शंस जो है वो अरेंज कर लिए जाएं और एक फेयर और क्लियर जिसे कहते हैं कि इलेक्शंस हो, उसके बजाय ये अपने पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट्स में और किस तरह के कामों में लगे हुए हैं कि जिसको देखकर लगता ये है कि इनको ये बताया गया है कि बेटा आराम से भाषण दो, आराम से स्टेटमेंट्स दो, क्योंकि तुम लोग लंबे अरसे के लिए आए हो और फिलहाल तुम लोगों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये काम हमारा केयरटेकर गवर्नमेंट का नहीं होता। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि भाई लोग जो इनको लाए हैं वो भी इनकी तरफ देख रहे होंगे और वो भी यकीनन सोच रहे होंगे कि हैं ये मतलब इन्होंने क्या शुरू किया हुआ है। क्योंकि खान साहब के लिए भी यही हुआ था कि उनको कह दिया गया था कि जी आप तो 10 साल तक कहीं नहीं जा रहे, और खान साहब ने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। और फिर उसके बाद इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वैसे तो खैर बहुत बार हम कहते भी हैं कि फौज की बहुत सारी गलतियां भी है तो इस वजह से डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इमरान खान को खास क्रेडिट जाता है कि वैसे तो बहुत से लोग इनसे पहले वाले पॉलिटिशियंस भी और इनसे बहुत पहले वाले पॉलिटिशियंस भी जो है फौज के खिलाफ खड़े होते रहे, लेकिन इमरान खान साहब के पास ये क्रेडिट रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करके जो है लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि कहाँ कहाँ पर पिज्जा बन रहा है, कहाँ कहाँ पे पिज्जा की फ्रेंचाइज बन रही है, कहाँ कहाँ पे डीएचए बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो करप्शन हो रही है। ये और बात है कि जब खान साहब खुद थे तो वो पिज्जा वाले जो थे उनको खान साहब ने खुद ही क्लीन चिट दे दी थी और उस वक्त वो कोई बात नहीं करते थे। मगर ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं बाहर आ गया तो मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा, और बिल्कुल वो मुझे ऐसा ही लगता है कि जब से वो अपने यानी कि पीएम की सीट से बाहर आए हैं खान साहब ज्यादा खतरनाक हो गए। फिलहाल इमरान खान जेल में है और इमरान खान कब बाहर आएंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा, हमें तो पता नहीं है, और हमें जैसे ही पता लगा हम फौरन ही आपको इत्तला कर देंगे। फिलहाल हम ये चाह रहे हैं कि ईमान मजारी खैरियत से बाहर आ जाएं और अपने घर को पहुंच जाएं, और पाकिस्तान में हर सिटीजन को राइट होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, अपनी बात को कह सके। ये एक वीडियो और जो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें लोग नाच नाच के फौज के लिए नारे लगा रहे थे, उन्होंने उनके हाथ में आपको अफगानिस्तान का फ्लैग भी नजर आ रहा होगा। लेकिन इस चीज को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि ठीक है आपने वैसे बुरा भला कहना है फौज को तो आप कह लीजिए, लेकिन अफगानिस्तान का फ्लैग लेकर और उसके बाद ये बात करता है जो कर रहे हैं या नाच कूद रहे थे लोग, उनके ऊपर लोगों को एतराज है। मगर साथ ही ईमान मजारी ने जो डिमांड्स की थी अपनी वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी कि वहाँ पॉलिटिकल रैली में, वो भी काफी हद तक सही है। और यकीनन जो भी फौज के लोग जो जनरल कर्नल और ये वो जितने लोग भी करप्शन में और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हैं उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और साथ साथ जिस तरह से मिसिंग पर्संस का इशू है केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी, उस तरफ भी गवर्नमेंट और एजेंसीज को देखना चाहिए। और वैसे तो ये सब लोग जानते हैं, जो लोग मिसिंग होते हैं उनको इनको मालूम होता है कि वो कहाँ हैं। जैसे कि वैसे मेरे कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन कभी भी मैंने उनकी वीडियो या वो कभी लाइक नहीं की है या देखने की जहमत नहीं की है, क्योंकि मुझे उनके इमरान रियाज खान की बात कर रही हूँ कि मुझे उनके ख्यालात पसंद नहीं कि जिस तरीके से वो ब्लाइंडली एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते रहे। लेकिन फिर भी अब बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल 80 डेज से भी ऊपर हो गए हैं और इमरान रियाज खान का कहीं आता पता नहीं है। और एजेंसी वाले कहते नहीं हमें नहीं मालूम, इस्लामाबाद की पुलिस या लाहौर की पुलिस कहती है हमें नहीं मालूम, और ये बहुत गलत बात है। यकीनन उनको भी सामने लेकर आना चाहिए और इमरान रियाज खान को बरामद करना चाहिए और उनके घर वापस भेजना चाहिए। इसलिए कि अगर आपको किसी की बात नहीं पसंद तो ना पसंद, लेकिन आपको हर एक की बात सुननी जरूर चाहिए। और यही मेरा ख्याल है कि आप अगर करेंगे तभी एक अच्छी और कामयाब नेशन कहलाएंगे, वरना तो पाकिस्तान का जो हाल है किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।